यीशु मसीह उस बाग में पिता से क्या प्रार्थना कर रहा है? पिता ये वे सब एक हो, जो चेले हैं प्रभु वे सब एक हो, उनके अंदर फूट ना पाई जाए। को बता, आज यीशु की हमारे लिए प्रार्थना है कि हम सब एक हो, कलीसिया एक हो, एक मन की, एक चित, एक मन सा। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, यीशु बोल रहा है पिता से, वैसा ही वे भी हम में हो। जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है उन्हें दी है कि वे वैसा ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जैसे पिता यीशु एक हैं, वो चाहता कि हम आपस में एक हो। आमीन। संगति में बने रहे, प्रेम भाईचारे में बढ़ते जाएं, कि मकसद को पूरा करें। हालेलुया। एकता के साथ। शैतान का अटैक मैंने आपको बताया था संगति पे, और इसीलिए बाइबल में लिखा है अधिकतर अंतिम समय में संगति में बढ़ना है, भाईचारे में बढ़ना है, प्रेम के साथ हर एक चीज को जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ये, यीशु की ये प्रार्थना, प्रभु ने एक मन कर, मैं उनमें और तू मुझ में, प्रभु की वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, सिद्ध होकर एक हो जाएं। हालेलुया, सिद्ध होकर एक हो जाएं। प्रभु की प्रार्थना, सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम किया है प्रभु, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। तो ये प्रभु की इच्छा है कि इसके लोग एक हों, कि लोग एक मन के हों, कि लोग संगति में बढ़ने वाले हों, ताकि हम इस दर्शन को समझें। प्रभु के काम को करना है। हम अगर हम आप उत्पत्ति 11 में पढ़ो, जहां पे लिखा हुआ है, वो एक जन निम्रोद जिसका नाम था, उसने बाइबल में लिखा है वो एक भाषा बोलते, एक मन के थे, और उन्होंने इतना लंबा टावर खड़ा कर दिया। हाँ, बुर्ज अल अरब से भी लंबा टावर उन्होंने खड़ा कर दिया। तैयारी थी कि स्वर्ग तक ये टावर खड़ा कर देंगे। और बाइबल में लिखा है, खुद परमेश्वर ने लिखा है कि अगर इन्हें रोका ना गया तो जो इन्होंने ठाना है ये उसे पूरा कर लेंगे। आप समझ रहे हो? प्रभु ने खुद ये वचन लिखा है इस जगह पे। अगर इनको ना रोका गया तो जो ये तैयारी कर रहे हैं ये इसे पूरा कर बैठेंगे। एकता की सामर्थ्य आप देखो। और मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि प्रभु ने क्या कहा, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो जो ये कर रहे हैं उस मकसद को ये पूरा कर बैठेंगे। टावर खड़ा कर रहे हैं तो वो टावर खड़ा हो जाएगा। क्यों? एकता, एक मन थे, एक भाषा के थे। तो प्रभु के विरोध में लोग एकता में ये चीजें कर सकते हैं, तो मसीह लोग अगर हम एक है, संगति में है, क्या कुछ नहीं कर सकते। और यहां पे प्रभु खिलाफ नहीं, प्रभु हमारी और है। हालेलुया। समझ रहे हो? शैतान जानता है इसको, एकता की सामर्थ्य को जानता है वो। इसीलिए क्या करता है, हाँ, उनके खिलाफ उदियो चुगलियां, कितनी चीजें, वो कितनी गेम्स खेल रहा है आज विश्वासियों के साथ। वो जानता है एकता की सामर्थ्य को। अरे एक हो गए तो क्या कर सकते हैं। वो सामर्थ्य क्यों थे? वो चेले फर्स्ट सेंचुरी की दुनिया हिला दी। एक मन के थे, संगति में थे, रोज मिलते थे। आप समझ रहे हो? रोज एक दूसरे से प्यार, भाईचारा, रोटी तोड़ना, रोटी खाना इकट्ठे, डेली एवरी डे वो मिलते से। प्रभु की इच्छा है इस अंतिम समय में, जब इतना शैतान काम कर रहा है, वोट डाल के लोगों को अलग करके अटैक्स संगति पे, तो हम और अधिकतर संगति में बढ़े। हालेलुया। क्या किया करो? संगति किया करो, आपस में मिलना किया करो, और लौलीन हुआ करो। समझ रहे हो? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थे, प्रार्थना करने में लौलीन थे, संगति करने में लौलीन थे, और रोटी तोड़ने में लौलीन थे। तो जैसे जैसे वो अंतिम समय, यीशु के आगमन को निकट देखो, अंतिम समय को निकट देखो, तो ज्यों ज्यों
तो और ज्यादा उस काम को करना है। हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा संगति, तो संडे वाली नहीं, तो और अधिकतर बढ़ना है। मंगलवार बात कर रहा था, आओ प्रभु के घर में आओ, बांधो नाइट प्रेयर्स के दिन। हाँ, मैं जाऊंगा प्रभु के घर प्रार्थना के लिए। हाँ, आज मेरे पास मैंने जाना है, आज एक दिन मैं जाऊंगा और प्रभु के प्रेयर में रहूंगा, मैं प्रभु के घर में। अब अधिकतर संगति में आपको बढ़ना है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कितने साइंस, कैसे जगह शहर डूब रहे हैं, दब रहे हैं। अब समझ रहे हो, ये अंतिम समय ऐसा, युद्ध, महामारियां, ये अंतिम समय है। जैसे उस दिन को नजदीक आता देखो, तो अधिकतर हमने संगति में बढ़ना है। समझ रहे हो, अधिकतर अपने आप को बनाए रखना है, वो करना है। चेले लॉलीन थे, उन्होंने अपने आप को लॉलीन किया, बाहर आके जबरदस्ती, उन्होंने खुद अपने आप को किया। अब हमें खुद इस दौरान अब संगति में बढ़ना है, ये प्रभु की इच्छा है। जैसे जैसे उस दिन को निकट आता हुआ देखो, तो ज्यादा से ज्यादा और संगति में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन 27 उसका 17 बाइबल दस दी है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है। लोहा रगड़ दे, लोहा चमक जाता है। तो बाइबल दस दी है, वैसे ही मनुष्य का मुख, सही मनुष्य का मुख, प्रभु दे धर्मी जन का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। समझ रहे हो कैसे? संगति से, के साथ रहने से चमकदार हो जाए। अब जिन लोगों के साथ रहोगे वही चीजें आपके अंदर एंटर करेंगी। अब समझ रहे हो, मतलब क्या बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वही चीजें हमारे अंदर आएंगी। बाइबल दस दी नीति वचन जी, बुद्धिमानों के साथ रहो तो तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। अब समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, कितना सामर्थ्य। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसी मनुष्य का मुख अपनी मित्र की संगति से। आज हम कैसी संगति में? अधिकतर संगति में बढ़ो, कि जो लोगों के लाइफ में फायर है प्रभु की, अब संगति कर रहे हो, वो सेम चीजें आपकी लाइफ पे रिलीज होंगी। अब समझ रहे हो, एक मसा है, वो सेम चीजें आपकी लाइफ में रिलीज होंगी। जिनके साथ आप कनेक्ट हो, जिनके साथ आपकी संगति है, जिनके साथ आप रह रहे हो, वही चीजें आप पे चमकने लग जाती है। आपका सही लोगों के साथ कनेक्ट रहना, और सही लोगों के साथ कनेक्ट रहना इजी नहीं है। अब समझ रहे हो, सही लोगों के नाल कनेक्ट रहना ये इजी नहीं है। प्रभु दे जन जो प्रभु ने ठहराए ने उन्होंने नाल बने रहना ये इजी नहीं है, एक चैलेंज है, ये चुनौती है। समझ रहे हो, बाहर सब कुछ लोग खुद आएंगे, बुरी संगति खुद आती है, अच्छी संगति के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। बुरे लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे, बट सही लोगों से फाइट करके आप कनेक्ट रहते हो, और सही लोगों से अलग करने के लिए आपको दुनिया आ जाएगी। क्योंकि शैतान जानता है ये युद्ध आत्मिक है, ये शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। मैंने आपको संडे 1 जनवरी को बताया था किस रीति से शैतान हमें सही राइट अगुवाई से दूर करके एक ऐसी जगह पे ले आता है जहां पे कोई अगुवाई नहीं है, जहां पे कोई बुरे काम का बुरा बोलना ही नहीं है, जहां पे कोई चेतावनी नहीं है। आप समझ रही हो, सही संगति, सही लोग, राइट अगुवे, कनेक्ट रहना, इस संगति के कारण वही चमक के मुख पे आ रही है। संगति, बने रहना। समझो, जो चीजें प्रभु रिलीज कर रहा है वही चीजें, जो कनेक्ट है वही चीजें रिसीव कर रहा है। कनेक्ट होना, संगति में बने रहना। हालेलुया। समझ रहे हो, ऑनलाइन जितने भी जन आज कनेक्ट है, आपका कनेक्ट होना आज सेम चीज रिलीज कर रहा है आपकी लाइफ में। आमीन। कनेक्ट होना, संगति। जब आप अभिषिक्तों के शब्दों को सुनते हो, वो शब्द नहीं है, उसमें सामर्थ्य मिली होती है। आप समझ रहे हो, और सामर्थ्य जब आप सुन रहे हो तो आपकी लाइफ में सामर्थ्य रिलीज हो रही है।
हाँ, वही चमक, वही चीजें आपकी लाइफ पे रिलीज हो रही हैं। क्यों? संगति, बने रहना, गहरी चीजें हैं और इसके लिए आपको आत्मिक समझ चाहिए, इसे समझने के लिए। जैसे जो लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख्य सामर्थ्य अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया, संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया।